आती हूँ आपके पास बड़ी खबर एक और सामने आ चुकी है। जो जानकारी दे रहे हैं सहयोगी हमारे, उकलाना के सभी 16 वार्डों पर निर्दलीय का कब्जा है। जी हाँ, उकलाना सीट पर जो कि नगर पालिका की है, वहां पर सभी 16 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवार ही जीते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर, यहाँ पर जनता ने इंडिपेंडेंट पर भरोसा किया है। चेयरपर्सन का पद भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता। ये इस वक्त की बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, क्योंकि उकलाना से रीमा सोनी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने जीत हासिल की है। एक ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ पर जनता ने केवल और केवल निर्दलियों पर भरोसा किया है। उन्होंने किसी पार्टी के व्यक्ति को नहीं चुना, बल्कि जो इंडिपेंडेंट खड़े थे उम्मीदवार, उनको चुना है। और सभी वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निश्चित तौर पर है। सभी 16 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशी ही जीते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है उकलाना से। चेयरपर्सन का पद भी रीमा सोनी ने जीता है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। 23 साल की उम्र उनकी है और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। और रीमा सोनी ने जो अलग वार्ड प्रत्याशी भी हैं, पार्षद प्रत्याशी भी हैं, वो भी निर्दलीय ही जीते नजर आ रहे हैं। साहिल, उकलाना में जो हुआ, यानी कि यहाँ पर सभी 16 वार्डों पर किसी दल के उम्मीदवार को जनता ने नहीं चुना, बल्कि इंडिपेंडेंट पर मुहर लगाई। साहिल, यहाँ अगर उकलाना की बात कर ली जाए तो उकलाना के अंदर दो ही कैंडिडेट के बीच जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही थी। एक बीजेपी की जो उम्मीदवार थी चेयरमैन की नितिका गोयल, और इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार थी रीमा सोनी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अपना यहाँ कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारा गया, तो ऐसे में दोनों के बीच ही कांटे का मुकाबला जो है वो दिख रहा था। तो लगातार कैंपेन जो है वो चल रहा था। कांग्रेस की ओर से भी निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन किया गया था। मैंने जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस के उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल वो रीमा सोनी के लिए लगातार कैंपेन कर रहे थे। और अब एक बड़ी खबर, वो आए तो प्लीज उनसे बात भी करेगा, अपनी बात भी पूरी करें आप। बिल्कुल बातचीत जो है वो करेंगे। फिलहाल जो है जो मीडिया पर्सन है वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से वार्ड 6 से ये पार्षद जो है बीजेपी की ओर से इन्हें पार्षद के लिए उम्मीदवार जो है उतारा गया था अम्बाला से, इनकी जीत जो है वो हो चुकी है। फिलहाल वो बाहर निकलकर सामने आई है। आप तस्वीरों में हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो फिलहाल जो है मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। समर्थक भी उनके साथ है। फिलहाल जश्न जो है वो बनाया जाएगा और लगातार हम आपको तस्वीरें अंबाला के अलग अलग वार्ड की और अलग अलग जो है दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी भी जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से वार्डों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड 6 के नतीजे जो है आ चुके हैं। अब तक वार्ड 6 से जो है बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो जीत चुकी है और 6 वार्डों के ही परिणाम जो है वो आ चुके हैं। तो लगातार जश्न जो है वो उनकी ओर से बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी कि अंबाला का मेयर कौन होगा और कितने। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबाला वार्ड में 6 जो अंबाला वार्ड है, 6 में भाजपा की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार इन 6 वार्ड में जीता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अंबाला के वार्ड जो 6 वार्ड है अंबाला के, उनमें इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार जीता है। बाकी वार्ड के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन जो 6 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं उनमें बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है अंबाला से, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अंबाला में 6 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हो रही है। यहां से जो अक्षता सैनी है मेयर प्रत्याशी, वो भी आगे चल रही हैं और वार्ड में भी बीजेपी ही इस वक्त लीड बनाए हुए है। बीजेपी जीत भी रही है कई वार्ड में। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। अर्चना छिब्बर 1982 वोटों से जीती है। ये बड़ी खबर है। अंबाला के वार्ड नंबर 6 से बड़ी खबर है। अंबाला वार्ड नंबर 6 में भाजपा की जीत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वार्ड 6 में भाजपा की जीत हुई है। अर्चना है यहां से उम्मीदवार, जिन्होंने 1900 कुछ वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। साहिल, क्या जानकारी आपके पास, अभी ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है?
बिल्कुल, पांचवें राउंड में भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी है अक्षिता सैनी को 4476 वोटों की लीड जो है मिली है। पांचवा राउंड भी सामने आ चुका है, तो ऐसे में अंबाला से मेयर प्रत्याशी बीजेपी की अक्षिता सैनी जो है वो लगातार लीड जो है उन्होंने बरकरार रखी हुई है। और ऐसे में कांग्रेस की जो उम्मीदवार है कुलविंदर कौर वो पीछे जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि लगातार 5 राउंडों की जो है गिनती जो है वो हो चुकी है। पांचवें राउंड में अक्षिता सैनी जो है वो अपनी लीड जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। पांचवें राउंड में 4476 वोटों से अक्षिता सैनी जो है वो लगातार आगे चल रही है। ये नतीजा जो ठीक है साहिल, मैं रोक रही हूँ आपको। एक और बड़ी खबर है इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार को लेकर ही बड़ी खबर अंबाला से नगर निगम मेयर चुनाव नतीजे को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवार अक्षिता सैनी इस वक्त बड़ी अपडेट ये कि वो लीड कर बनाए हुए हैं और बड़ी जानकारी अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव नतीजे को लेकर बता रहे हैं आपको। बीजेपी उम्मीदवार अक्षिता सैनी को लगातार देखिए बढ़त मिली हुई है। अक्षिता सैनी को लगातार बढ़त मिली हुई है, वो लगातार लीड बनाए हुए हैं। और अब खबर है कि 5 राउंड होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने 4476 वोटों की लीड इस वक्त मेंटेन की हुई है। तो ये बीजेपी उम्मीदवार को लेकर बड़ी खबर अंबाला से है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है निकाय चुनाव को लेकर। सोनीपत से खबर आ गई है। सोनीपत में वार्ड नंबर 5 में बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 में बीजेपी की जीत हुई है सोनीपत में। ये बड़ी खबर है सोनीपत से। रीना सैनी ने 391 वोटों से जीत दर्ज की है। मार्जिन कम रहा लेकिन जीत दर्ज की है रीना सैनी ने। ये बड़ी खबर है। सोनीपत के वार्ड नंबर 5 से बीजेपी की जीत हुई है। यहाँ पर 300 कुछ वोटों का अंतर रहा है, महज 300 कुछ, आप सोचिए। और वार्ड नंबर 5 से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इस कम अंतर को लेकर कह सकते हैं कि जो फाइट है वो काफी टफ रही यहाँ पर और कांटे की टक्कर थी रीना सैनी और जो अन्य उम्मीदवार हैं उनके बीच में। साहिल, जहां बीजेपी को अंबाला में बढ़त मिल रही है तो वही सोनीपत के भी वार्ड नंबर 5 में बीजेपी उम्मीदवार रीना सैनी जीती और वो भी 300 कुछ वोटों के अंतर से। बिल्कुल, वार्ड नंबर 5 में बीजेपी की रीना सैनी 351 वोट से जीत चुकी है। अभी ये जिस तरीके से परिणाम जो है वो निकलकर सामने आया है, जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके के नतीजे जो हैं वो सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ज़्यादातर मैंने जिस तरीके से बताया कि जो बीजेपी के पार्षद थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको लगातार जीत जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो पार्षद पद के उम्मीदवार हो, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हो। लेकिन मेयर प्रत्याशी लगातार लीड बनाए हुए हैं और पार्षदों की जीत जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा जिस तरीके से जो है अपडेट यही है, उकलाना से निर्दलीय कैंडिडेट जो रीमा सोनी थी वो वहां से निर्दलीय जो है जीत चुकी हैं। इसके अलावा वहां ज्यादातर निर्दलीय पार्षद ही जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जो है वो वहां कैंपेन कर रहे थे, तमाम मंत्री वहां गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार वहां कैंपेन कर रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी को गुलाना से जीत नहीं मिली, उनकी कैंडिडेट हार गई। एक बड़ा मंथन जो है वो करना जरूरी है, लेकिन एक बड़ी जीत जो है वो 23 वर्षीय निर्दलीय कैंडिडेट रीमा सोनी की उकलाना से हो चुकी है। चेयरपर्सन वो बन चुकी है जिस तरीके से। और इसके अलावा जो वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार थे पार्षद के, उनको भी जीत जो है वो वहां मिली है। फिलहाल धीरे धीरे करके नतीजे जो हैं वो सामने आने लगे हैं। ठीक है साहिल, आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की निकाय चुनाव के रुझानों में बीजेपी के बल्ले बल्ले, यानी कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। निकाय चुनाव के जो इस वक्त रुझान हैं उनमें बीजेपी को ही जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तीनों ही निगमों में बीजेपी मेयर प्रत्याशियों को बढ़त मिल रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार जो कि पंचकुला में, अंबाला में और सोनीपत में थे, उन्हीं मेयर प्रत्याशियों को इस वक्त बढ़त मिलती नजर आ रही है। लीड बनाई है उन्होंने, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। जहां पंचकुला से श्यामलाल बंसल बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन के साथ, तो वही अंबाला में जो अक्षिता सैनी है वो भी अच्छे खासे मार्जिन के बाद आगे हैं। कुछ वैसा ही हमको सोनीपत में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर राजीव जैन इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। तो निकाय चुनाव के रुझानों में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए, लगातार कई उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए थे। उनके लिए प्रचार प्रसार किया था बीजेपी के दिग्गजों ने, इसमें कई बड़े चेहरे भी थे। मनोज तिवारी को देखा गया था,
वो खुद अंबाला भी पहुंचे थे, कई जगहों पर उन्होंने जो है वो प्रचार प्रसार किया था। सहयोगी साक्षी जुड़ रही हैं। साक्षी, ये अच्छी खबर निश्चित तौर पर है, न केवल पंचकुला बल्कि अंबाला और साथ ही सोनीपत में भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। क्या रिएक्शन आया है किसी नेता का अभी तक, सोशल मीडिया पर क्यों ना हो या फिर किसी मीडिया बाइट के माध्यम से क्यों ना हो? साक्षी, चलिए साक्षी से संपर्क हम साधेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जिस तरीके से देखिए, हम आपको टेली पे भी अपने स्क्रीन पर भी लगातार बता रहे हैं कहां पर कितने वार्ड में या बीजेपी कांग्रेस जो भी पार्टी है उनके